सो हेलो एंड नमस्कार सभी ऑफिसर्स को, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए आज फिर हम जुड़े हैं सॉइल साइंस की क्लास में और आज हम सॉइल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है सॉइल स्ट्रक्चर के बाद में सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मृदा कैसे बनती है, उस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल की क्लास का एक क्विक रिकैप देंगे और आपको कल जो होमवर्क जो प्रोवाइड किया गया था, यानी कि एक पिक्चर दी गई थी, उसमें आपको लेवल करके लाना था कि जो डिफरेंट टाइप के हमने कल सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट सॉइल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, उनका आपको जो होमवर्क दिया गया था उसको आई होप आप सभी लेवल करके लाए होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनती कैसी है, मृदा का कैसे जो विभिन्न यहाँ पे फैक्टर्स वर्क करते हैं, कैसे किस किस फैक्टर का कितना रोल रहता है, कौन एक्टिव फैक्टर हैं, कौन से यहाँ पे पैसिव फैक्टर हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आपको एक्टिव फैक्टर और आपके पैसिव फैक्टर से देखने को मिल जाते हैं, या तो कभी कभी पूछ लेता है कि एक्टिव फैक्टर किसके द्वारा दिए गए या सॉइल की इनकम्प्लीट जो इक्वेशन है किसके द्वारा दी गई। ठीक है, तो आई होप मैं मान के चल रहा हूं कि सॉइल फॉर्मेशन आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले कल का जो टॉपिक था आपको कंप्लीटली आपके माइंड में उसका पूरा मैप बना होगा। अगर मैं किसी को भी पूछूं कि कुणाल को चाहे पूछूं कि सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में कोई आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं, आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया था, तो आप बिल्कुल यस ही लिखेंगे, मुझे ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे। आपको जो कल होमवर्क प्रोवाइड किया गया था, एक बार होमवर्क आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। और यहाँ पे होमवर्क मैंने आपको दिया गया था, अब फटाफट आप नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा और आप सभी यहाँ पे जो लेवल है इसको फिल करके आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सेकंड ये आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, थर्ड किस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, फोर्थ किस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, फिफ्थ किस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, और सिक्स्थ जो हमारी फाइनली ये आपको किस टाइप की सॉइल की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो आप सभी। बताइए किसी को सॉइल से संबंधित या किसी और भी समस्या का सामना तो करना नहीं पड़ रहा है, कोई डिफिकल्टीज तो नहीं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं। आपको क्या करना है, इसको आई होप लेवल किया होगा आपने, कल आपको दिया भी गया था, और पीडीएफ जो मिलती है एक बार उसको खोल के देखो, 5 मिनट का रिकेप जरूर करो। मैं हर एक बार आपको बोलता हूं, कुछ भी आप कितना भी पढ़ लो, आपको तब तक वो चीज याद नहीं होगी जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन हर एक टॉपिक का मस्ट है, रिवीजन आपको करना ही करना है, कितना भी पढ़ लो। मैं कहता हूं आप हजारों क्लास लगा लो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको वो चीज नहीं याद होगी। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारी उस टॉपिक के इर्द गिर्द क्या मेंटेलिटी बनती है, तो वो बहुत जरूरी होती है और वही हमारे काम आती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, हम क्या उसके बारे में सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है उसका अलग प्रोस्पेक्ट है, हम क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, हम क्या जानते हैं उसके बारे में, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए एक बार भी अपना बता दो, खुश हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, क्या है कि बारिश का प्रभाव आप पे भी देखने को मिल रहा है, भीग गए हो, ज्यादा सिलेबस लग चुका है आपके ऊपर, हाँ कुछ ऐसा तो नहीं है। चलो नाम लिखना है, आपको क्रमांक लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और फिर उसको लेवल करना है। बताइए फटाफट कौन सी है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जो देखने को हमको मिल रही है, यहाँ पे क्या हाई पोरस है, हाई पोरस है। और हाई पोरस की जब भी हमने चर्चा कल की थी तो मैंने आपको बताया भी थी, अगर पोरोसिटी ज्यादा होगी, अगर पोरोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। और हम नाम क्या दे रहे थे, नाम दे रहे थे स्फेरॉइडल, क्या स्फेरॉइडल, हम इसको नाम दे रहे थे स्फेरॉइडल। आपका यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा था, स्फेरॉइडल आपकी हो गई। ठीक है, स्फेरॉइडल, स्फेरॉइडल आपको देखने को मिल रही है। स्फेरॉइडल को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और 2 पार्ट कौन कौन से थे, एक हमारे पास था क्रम्बी, ये आपको कौन सी देखने को मिल रही है, तो ये क्रम्बी देखने को मिल रही है। कौन सी है, ये आपके पास क्रम्बी है। फर्स्ट बताया किसी ने, फोर्थ आपने पहचान लिया प्रिज्म है, चलो अच्छी बात है। थर्ड प्लेटी पहचान लिया है, फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाई पोर्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लेस पोर्स देखने को मिल रहा है, लेस पोर्स देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सी हमारी हो जाएगी, ये आपकी ग्रेनुलर हो जाएगी। कौन सी, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर आपको देखने को मिल रही है। सेकंड, ठीक है, हो गया। चलो अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे मैंने आपको बताया था क्या है, अगर यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस ज्यादा डेवलप है, वर्टिकल एक्सेस ज्यादा डेवलप है और उनमें क्या है, शार्पनेस देखने को इस तरीके से मिल रही है, इस तरीके से शार्पनेस देखने को मिल रही है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और 2 पार्ट हमने बताए थे आपको,
वो आपको नाम लिखना है। कैसे, ये कैसी है आपकी, तो ये आपकी प्रिज्म लाइक है, बिल्कुल सही है। और प्रिज्म लाइक की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो प्रिज्म ये कौन सी आपकी हो जाएगी, प्रिज्मेटिक हो जाएगी, ठीक है। प्रिज्म लाइक या आप कह दो प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। हो गया, फोर्थ आपका प्रिज्म हो गया। चलिए थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ बच गए हमारे पास। तो ये कौन सी हमारे पास है, ये बताओ, ये कैसी देखने को मिल रही है। ये कुछ ब्लॉक इस तरीके से नजर आ रहा है आपको, क्या यहां पे इस तरीके से कुछ नजर आ रहा है, बताओ। ये ब्लॉक नजर आ रहा है किसी को, या यही इसी की बात करें हम, ब्लॉक को अगर हम इस तरीके से राउंड बना लें, क्या समझ आ रहा है इससे। सिक्स्थ एंगुलर ब्लॉक की, सिक्स्थ जो आपकी है वो एंगुलर ब्लॉक की है, ये एंगुलर ब्लॉक की है, ठीक है। फिफ्थ कैसी है, फिफ्थ प्लेटी है, बिल्कुल सही है आंसर। जिन्होंने भी प्लेटी लिखा है ये आपकी प्लेट लाइक देखने को मिल रही है, ठीक है, प्लेटी है। दो बच गए हमारे पास, थर्ड और सिक्स्थ। थर्ड किसी ने बताया क्या, फिफ्थ प्लेटी हो गया, मान लिया। ये आपकी कौन सी है, सिक्स्थ एंगुलर ब्लॉक की है, सिक्स्थ एंगुलर ब्लॉक की है। बोलो बोलो, ये तो आपको करके लाना चाहिए था, ये तो जो आपको होमवर्क दिया गया था, मैं आप सभी से एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि आप सभी को कल जब पढ़ाया गया तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। फिफ्थ आपका बता दिया आपने, प्लेटी है। प्लेटी में क्या था, हमारे जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस थे ये ज्यादा डेवलप थे। अब ज्यादा डेवलप हैं तो उसमें भी अगर थिन है और थिक है तब हमने दो प्रकार से डिवाइड कर लिया, किसमें, एक आपकी प्लेटी और एक आपकी फोर्थ आपकी कोलुमनार क्यों नहीं है, कोलुमनार क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अच्छा अच्छा क्यों नहीं है। देखो दो आपको संरचनाएं जब यहां पे मैंने पढ़ाई थी, थोड़ा ध्यान सुनना। एक कौन सी थी हमारे पास, सबसे पहली प्लेट लाइक थी। फर्स्ट हमारे पास कौन सी थी, प्लेट लाइक थी। प्लेट लाइक को दो प्रकार से हमने डिवाइड किया, थिक और थिन बेसिस पे, थिक और थिन बेसिस पे हमने डिवाइड किया, ठीक है। दूसरी हमारे पास कौन सी थी दूसरी हमारे पास थी प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक हमारे पास थी। प्रिज्मेटिक को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, कौन सी थी आपके पास, प्रिज्मेटिक कौन सी थी, दो प्रकार बताओ फटाफट। और थर्ड हमारे पास थी ब्लॉकी, ब्लॉकी। और फोर्थ हमारे पास थी जो हमारे पास यहां पे कह सकते हैं स्प्रोइडल, स्प्रोइडल, ठीक है, स्प्रोइडल। इनको फिर से हमने दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब यहां पे जो आपकी प्लेट, जो प्रिज्मेटिक मैं यहां पे कह रहा हूं, तो प्रिज्मेटिक में क्या था, इस तरीके से एक देखने को मिल रहा था और एक आपकी गोलाकार देखने को मिल रही थी, राउंड और फ्लैट, राउंड और फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया। कौन कौन से नाम है इसके, लिखो फटाफट। प्रिज्मेटिक के, प्रिज्मेटिक के। ब्लॉकी में आपके पास दो हैं ब्लॉक, अगर हम हमारे जो ब्लॉक्स हैं इस तरीके से मिल रहे हैं तब आप दूसरा नाम दोगे, और आपके यही ब्लॉक कुछ इस तरीके से अगर देखने को मिल रहे हैं तो आप इसको दूसरा नाम दोगे, ठीक है। यानी कि शार्पनेस कितनी है, शार्पनेस कितनी है, मैसिव है ये सिक्स्थ, सिक्स्थ मैसिव कौन बता रहा है ये, बोलो। सिक्स्थ में लिखा भी कहां है अभी, फोर्थ नंबर, ये अच्छा इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, ये नहीं, यहां पे शार्पनेस के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया, तभी आपकी प्रिज्मेटिक देखने को मिल रही है। प्रिज्मेटिक में भी तो अंदर अंदर अगर हम लोग जाएंगे, प्रिज्मेटिक में बहुत काफी टाइप की हमको देखने को मिलती है, दो प्रकार से हमने पढ़े थे, ठीक है। आई थिंक ये आप नहीं करके लाए, ठीक है। चलो कल की क्लास में आना, फिर से इसको फिलअप कर लेना, लेवल जरूर कर लेना, लेवल अगर कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा फिर से, ठीक है। चलो अपना क्लास शुरू करते हैं, और आज हम डिस्कस क्या करने वाला है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे सॉइल कलर हो गया है, सॉइल कलर हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मृदा, जो मृदा रंग है, ठीक है, मृदा रंग, इसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारे स्टडी के, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, और ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं सॉइल कलर से, जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा सॉइल स्ट्रक्चर कल पढ़ा दिया है, सॉइल स्ट्रक्चर को कल हमने डिस्कस कर लिया था, सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप कितने हैं, और इसको किस किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं ये भी हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन को करने में देखने को हमको मिलते हैं, वेदरिंग स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, और वेदरिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हमारा क्लास रहने वाला। तो सबसे पहले यहां पे हम ये समझेंगे, जब सॉइल फॉर्मेशन की यहां पे हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट हमारा सॉइल फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगा, और सॉइल फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मृदा बन कैसे रही है, ठीक है, मृदा कैसे बन रही है। तो
जो मृदा का बनना है आप सभी जानते हैं कि काफी साल लगते हैं इस प्रक्रिया को होने में। यानी कि सॉइल का अगर फॉर्मेशन की आप बात करोगे तो सॉइल को बनने में, अगर मैं कहूं सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा का बनना किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है ये कैसी प्रक्रिया है? सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा का बनना, और मृदा के बनने में हमको बहुत साल देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 1 इंच सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने साल लग जाएंगे? तो आप कह सकते हो कि 1 इंच सॉइल को बनने में लगभग 800 से 1000 साल तक लग सकते हैं। 1000 साल तक लग सकते हैं। लेकिन ये जो 8000 से 1000 साल लग रहे हैं, इनमें अब आपको समझना पड़ेगा क्यों लग रहे हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो आपको हो सकता है कि 200 से कहीं 1000 देखने को मिल जाए, 200 से 1000 देखने को मिल जाए। अब इसी में अब 200 क्यों कह रहे हो, 800 क्यों कह रहे हो, इस पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये 200 आप क्यों कह रहे हो, 800 क्यों कह रहे हो। तो इसके पीछे का रीजन ये है, जब मैं 200 कह रहा हूं या आपको यहां पे 2000 आपको कह रहा हूं, 800 से स्टार्ट कर रहा हूं और एक मैं 2000 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पे आते हैं हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, यहां पे हमारे पास आते हैं फैक्टर्स निकल के, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है इसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं। ये जो अफेक्ट हो रहा है, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, उन्हीं फैक्टर्स को हम नाम एक देते हैं। और नाम क्या है हमारा, नाम क्या है फैक्टर्स का, तो इन्हीं को हम एक्टिव फैक्टर, ठीक है, एक्टिव फैक्टर्स, और हम यहां पे पैसिव फैक्टर कहते हैं। पैसिव फैक्टर्स हम लोग इसको कह देते हैं, एक्टिव फैक्टर्स और पैसिव फैक्टर कह देते हैं। चूंकि अब 1 इंच टॉप सॉइल को बनने में 800 से 1000 साल लग सकते हैं या फिर 200 से 1000 साल लग सकते हैं, और ये फैक्टर्स वर्क करते हैं। यहां पे बहुत सारे कारक होते हैं जो सॉइल को बनाने में अपनी मेन भूमिका निभाते हैं। उन फैक्टर्स को हम कह रहे हैं एक्टिव फैक्टर और हम कह रहे हैं यहां पे पैसिव फैक्टर। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि सॉइल जो फॉर्मेशन है ये कैसी प्रक्रिया है। सॉइल फॉर्मेशन एक कैसी प्रक्रिया है, तो सॉइल फॉर्मेशन कैसी एक स्लो प्रक्रिया है, यानी कि धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्या है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो पूछ देता है कि सॉइल फॉर्मेशन एक कैसी प्रक्रिया है, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव, ये सभी जो वर्ड देखने को मिल रहे हैं इनसे सीधे आप एमसीक्यू बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब यहां पे क्या है, बनना। ठीक है, बनना, किसका बनना, तो सॉइल का बनना यहां पे देखने को हमको मिल रहा है। ये कैसे हो रही है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया हो रही है। और धीरे धीरे जब प्रक्रिया हो रही है तो ये हमें कितना देखने को मिल रहा है, 1 इंच अगर टॉप सॉइल की बात करोगे, 1 इंच टॉप सॉइल की अगर आप बात कर रहे हो, 1 इंच, तो 1 इंच को सॉइल बनने में लगभग आपके हम कह सकते हैं 200 से 1000 साल लगते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 एग्जाम में सॉइल फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको उठा लेते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन एक कैसी प्रक्रिया है। तो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनना, रोड कैसे बनते हैं। ठीक है, सॉइल बनती है। एक होती है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, वो पढ़ते हैं वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपक्षय, जो अपक्षय प्रक्रिया होती है डिस्ट्रक्टिव होती है, विनाशकारी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है। यहां पे स्लो मोशन में धीरे धीरे सॉइल फॉर्म जो फैक्टर होते हैं वर्क करते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन यहां पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो सॉइल फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, ये क्या हम इसको कह सकते हैं, किसने, क्या आप बता सकते हैं किसी ने इसको सबसे पहली बार बताया? तो बिल्कुल जो डाकुचेव हैं। ठीक है, डाकुचेव के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग, लिखो फटाफट, क्या क्या जानते हो। डाकुचेव फादर ऑफ सॉइल साइंस हम इनको कह देते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस कह देते हैं। इन्होंने ब्लैक फर्टाइल के सॉइल के बारे में स्टडी की। इन्होंने हमें पेडोस्फीयर वर्ड दिया। पेडोस्फीयर के बारे अलावा हम अगर बात करें तो जो भी एक चर्नोजेम टर्म था इन्होंने दिया, यानी कि जो डाकुचेव हैं इन्होंने सॉइल फॉर्मेशन को भी बताया। और सबसे पहले अगर आप बात करोगे फर्स्ट टाइम अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा है जिसने
सॉयल फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहली बार बताया तो ये आपके डाकूचेव देखने को मिलते हैं। कौन है? तो ये आपके डाकूचेव देखने को मिलते हैं। सॉयल फॉर्मेशन को इन्होंने सबसे पहली बार बताया। इन्होंने ये बताया कि जो सॉयल फॉर्मेशन है ये कैसे हो, ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो सॉयल फॉर्मेशन है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में भी डिटेल में इन्होंने बताया। डिटेल में इन्होंने बताया, क्या क्या बताया कि सॉयल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सॉयल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, और इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? CLOR, ठीक है, ये इन्होंने फैक्टर्स इस तरीके से बताए। तो इन्हीं से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सॉयल की, अगर मैं यहां पे आपसे बताऊं, यहां से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट ठीक है, इनकम्प्लीट इक्वेशन किसने दी? तो ये किसने दी है? ये आपकी डाकूचेव ने दी है, ठीक है। इनकम्प्लीट जो इक्वेशन यहां पे आपको देखने को मिल रही है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये डाकूचेव के द्वारा दी गई है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। ये डाकूचेव के द्वारा दी गई है इनकम्प्लीट इक्वेशन। और किसकी इनकम्प्लीट इक्वेशन दी गई है? तो सॉयल के फॉर्मेशन की जो इनकम्प्लीट इक्वेशन है ये इन्हीं के द्वारा दी गई है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा दी गई है। इन्होंने जो फैक्टर्स थे, जो यहां पे फैक्टर आपको देखने को मिल भी रहे हैं, फैक्टर्स में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? फैक्टर्स में जो आपको दिखाई देने 3 इन्होंने फैक्टर दिए थे। कौन कौन से आपके 3 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखोगे जो सॉयल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं उसमें एक आपको Cl देखने को मिल रहा है, दूसरा जो आपको O देखने को मिल रहा है, ठीक है, दूसरा कौन सा? O है, O देखने को मिल रहा है, और थर्ड जो हमारे पास है ये है R, ठीक है। तो इन तीनों को इन्होंने बताया, Cl, O और R। तो Cl का मतलब है क्लाइमेट। यहां पे क्या है? सॉइल के बनने में क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट आपको रोल देखने को मिलता है। दूसरा इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म, सॉइल को बनने में ऑर्गेनिज्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बताया कि रिलीफ इसको लिखो या आप इसको टोपोग्राफी लिखो, क्या, या आप चाहो इसको लिखो टोपोग्राफी, या आप इसको लिखो रिलीफ, ठीक है, रिलीफ लिखो या टोपोग्राफी लिखो। इसका मतलब यही होता है कि सतह कैसी है, ठीक है, सतह, या हम कह सकते हैं और हिंदी में स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति कैसी है? या हो सकती है ऊबड़ खाबड़ हो, इस तरीके से एंडुलेटिंग हो, या हो सकती है सतह हमारी सरफेस एकदम बराबर हो, या हो सकती है हिली हो, ठीक है, हिली हो। तो ये कैसे हमारे पास हिल्स हमें देखने को मिल रहा है, ये हिली देखने को मिल रही है, ये कैसी देखने को मिल रही है? तो ये आपके पास कौन सी है? हिली। ये स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिल रही है? बोलो फटाफट, ये कैसी है? तो ये आपके पास हिली देखने को मिल रही है, हिल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये यहां पे जो है ये कैसी है? ये आपके पास अंडुलेटिंग है। और ये कैसी है? तो सरफेस आपकी ये प्लेन है, ठीक है। ये इन्होंने 3 आपके फैक्टर बताए थे सॉइल के फॉर्मेशन होने में। 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, समझ गए आई थिंक। अब आते हैं सॉइल का इनकम्प्लीट हो गया। सबसे पहली बार अगर आपसे कोई पूछता है कौन बताओगे कि डाकूचेव ने सॉइल फॉर्मेशन को सबसे पहली बार डिफाइन किया था और इन्होंने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। इन्होंने ही सॉइल की इनकम्प्लीट जो इक्वेशन है इसको दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? आपका Cl यानी कि क्लाइमेट है, O यानी कि ऑर्गेनिज्म है, R यानी कि रिलीफ है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। इन्होंने सॉइल की इनकम्प्लीट इक्वेशन यहाँ पे दी थी, तो ये आप याद रखना। हाँ बहुत सही, ठीक है चरणों, यानी कि आपको याद है सॉइल। अब आओ, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सॉइल की जब सॉइल की फॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन देखने को हमको मिल रहा है। तो अभी ध्यान सुनना, सारी चीजें मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग। अच्छा, ये थोड़ा और आपको समझना पड़ेगा कि सॉइल की जब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, सॉइल कैसे बन रही है, सॉइल का फॉर्मेशन है ये किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो वेदरिंग पूरा टॉपिक हमारा रहेगा, वेदरिंग को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास एक प्रक्रिया हमको देखने को मिल जाती है। इस प्रक्रिया में बेसिकली क्या है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। वो तरीका क्या है उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, सॉइल। सबसे लास्ट में क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो मृदा है ये बन रही है, क्या है,
मृदा यहाँ पे बन रही है। तो मृदा कैसे बन रही है? तो वेदरिंग हो रही है। प्रक्रिया यहाँ पे क्या है? वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग किसकी होगी? तो रिगोलित की होगी। ठीक है, रिगोलित तो आप जानते ही हो। रिगोलित क्या है? बोलो फटाफट, रिगोलित क्या है? A प्लस बी प्लस सी को आप रिगोलित कहते हो। ठीक है, ये क्या है? रिगोलित। ठीक है, ये क्या है? रिगोलित। ठीक है, क्लियर हो गया। और कैसे हो रहा है? तो रॉक से यहां पे आपको देखने को मिल रही है, यानी कि जो रॉक्स हैं यानी कि चट्टाने हैं, चट्टानों का क्या होगा? चट्टानों का क्या यहां पे देखने को मिलेगा? चट्टानों से क्या होगा? यहां पे वेदरिंग होगी। ठीक है, यहां पे क्या होगी? वेदरिंग। चट्टानों की यहां पे वेदरिंग देखने को मिलेगी। वेदरिंग से रिगोलित बनेगा और रिगोलित से यहां पे सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स यहां पे वर्क करेंगे, जो अभी बताया मैंने। ठीक है, 3 भी हैं, 5 भी आगे पढ़ेंगे। तो वो वर्क करके क्या है? सॉयल को कहीं ना कहीं यहां पे फॉर्म करेंगे। सॉयल को कहीं ना कहीं यहां पे कह सकते हैं हम सॉयल का फॉर्मेशन यहां पे करेंगे। ठीक है, सॉयल का फॉर्मेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सॉयल फॉर्मेशन हो कैसे रहा है? कैसे हो रहा है? ये आपका एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और कैसे चलता है? ये स्लोली चलता है। कैसे चलता है? स्लोली चलता है। और सॉइल का फॉर्मेशन हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। ट्रू सॉइल इस तरीके से हमको देखने को मिल जाती है। तो वही अब पढ़ लेते हैं हम क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। तो यहां पे जैसे बताया भी गया है, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। किससे बन रही है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि रॉक्स की क्या हो रही है? वेदरिंग हो रही है। यहां पे रॉक्स की वेदरिंग हो रही है। और साथ ही साथ ये कैसी एक प्रक्रिया है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो सकता है या फिर मिनरल थ्रू द कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज पेडोजेनेसिस। इसको हम पेडोजेनेसिस कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम पेडोजेनेसिस कर रहे हैं। और इसके फलस्वरूप जो सॉइल बन रही है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि सॉइल फॉर्मेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच टॉप सॉइल टेक्स 200 टू 1000 ईयर। ये कितना टाइम लेती है? तो 200 से 1000 साल हमको सॉइल फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। तो सॉइल कैसे हो रही है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग होके रिगोलित बन रहा है। रिगोलित से हमें सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस चलता है। और यहाँ पे 2 प्रोसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रोसेस है? स्लो बता दिया है, स्लो प्रोसेस होता है। 2 आपको प्रोसेस देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट क्या हो रहा है? बोलो फटाफट। फर्स्ट क्या हो रहा है? वेदरिंग। फर्स्ट क्या हो रहा है? वेदरिंग। और सेकंड क्या हो रहा है? सॉइल फॉर्मिंग। यहां पे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, तो सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू पैरेंट मटेरियल। ठीक है, आप रिगोलित कहो या पैरेंट मटेरियल कहो, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर हम कह सकते हैं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम पैरेंट मटेरियल। तो ये आपका जो रिगोलित आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रिगोलित जो आप देख रहे हो, इसको क्या है? हम पैरेंट मटेरियल चाहे लिख लें। ठीक है, पैरेंट मटेरियल लिख लें, कोई समस्या? पैरेंट मटेरियल लिख लें, रिगोलित लिख लें। तो इससे हमें सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है? सबसे पहले वेदरिंग हो रही है, उससे पैरेंट मटेरियल बन रहा है, वहां पे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर वर्क कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास सॉइल यानी कि मृदा है वो बन जा रही है। तो ये हमारा सॉइल फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था हमने समझ लिया। अब इसी में कुछ चीजें हमारे पास एडिशनल निकल के आएंगी कि जब सॉइल फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो तो सॉइल की इक्वेशन किसने दी, तो उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट तो नहीं? बताओ फटाफट, बोलो फटाफट। किसी का कोई डाउट तो नहीं? एनीवन, एनी डाउट? किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, बोलो। किसी का कोई डाउट तो नहीं अभी तक? अभी तक जितना समझाया सब कुछ समझ आ गया? ऑल गुड? समझ आ गया? समझ आ गया ना? ऑल क्लियर? ऑल गुड? आगे बढ़े फिर हम। कुणाल, मनीष और सभी लोग कहां हो? सूरज, रवि सोलंकी, यस सर, क्लियर? समझना हर एक पॉइंट को हमें है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिले, यानी कि ऑप्शन में आपको स्लो देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है 200 से 800 साल देखने को मिले। तो आपको लॉजिक का अपना इस्तेमाल करना है, जो आपने चीजें समझी उस लॉजिक को इस्तेमाल करके। अच्छा, पेरेंट मटेरियल क्या है? बेसिकली पेरेंट मटेरियल की बात कर रहे हो तो आपका जो रिगोलित है। ठीक है, अब ये क्या है? ये कैसा है? रॉक्स कैसी होती है? कंसोलिडेटेड होती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड होती है। तो ये मान लो ये टुकड़ा है आपके पास, पेड। कल आप पेड पढ़े थे, पेड्स।
पेट्स बड़े हो, ये बड़े ढेले होते हैं, ये बड़ा ढेला है, इसको तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या कहोगे इसको, इसको क्या कहोगे, इसको पेट थोड़ी ना कहोगे, इसको कहोगे पार्टिकल है, सॉइल के पार्टिकल, ठीक है। तो वही आपका पेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबका, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इसको आप आई थिंक समझ गए होंगे, इसको थोड़ा यहाँ मिडिल में कर लेते हैं, आपके नोट्स बन जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। ये प्रोसेस हम समझ गए। फिर आता है सॉइल फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां से चीजें देखने को मिलेंगी। आपको सब कुछ याद करना जो भी मैं हाईलाइट करूं। सबसे पहले पूछा जाता है कि किसने सॉइल फॉर्मेशन को बताया था, तो डाकू चेव ने कब बताया था, तो 1889 में। कब? डाकू जो चेव साइंटिस्ट थे हमारे पास, इन्होंने सबसे पहले बताया था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल फॉर्मेशन की इक्वेशन को दिया था, सॉइल फॉर्मेशन की इक्वेशन को दिया था। और इस इक्वेशन में इन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सॉइल फॉर्मिंग कैसे हो रही है, तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर वर्क कर रहे हैं। फैक्टर में क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, रिलीफ है, और उससे सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लाइमेट यानी कि क्या है, ये जलवायु है, ये जलवायु है। जलवायु का हमको अहम रोल देखने को मिलता है, मेन हमको कह सकते हैं मेन आपका जो इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट का देखने को यहाँ पे मिलता है। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं, ये भी सॉइल फॉर्मेशन में। और टोपोग्राफी, ये आपका कह सकते हैं इसको स्थलाकृति, क्या इसको आप कह सकते हो स्थलाकृति, ठीक है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये आपकी कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख दें, ये आपकी जो इनकम्प्लीट इक्वेशन थी, ये कैसी थी, ये आपकी कैसी देखने को मिल रही, इनकम्प्लीट, कैसी है, इनकम्प्लीट जो इक्वेशन हमको देखने को मिल रही है, ये किसके द्वारा दी गई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनकम्प्लीट इक्वेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन तो किसके द्वारा दी गई, तो आप बता सकते हो ये डाकू चेव के द्वारा दी गई है, ठीक है, डाकू चेव के द्वारा दी गई है। याद हो गया, कब दिया, तो इन द ईयर ऑफ 1889 में इन्होंने दिया है। फिर आगे आते हैं, अब डाकू चेव के बारे में बहुत सारी चीजें जो कि आपको पता है और पहले भी बता चुका हूं। इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल है और इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। चलो, तो पेडोस्फीयर वर्ड इन्होंने ही दिया था, पेडोस्फीयर वर्ड जो था इन्होंने ही दिया था। पेडोस्फीयर की अगर बात करें हम, तो जो चर्नोजेम वर्ड है ये भी इन्होंने दिया था, चर्नोजेम जो वर्ड है इन्होंने ही दिया था। सॉइल फॉर्मेशन की इनकम्प्लीट जो इक्वेशन है ये इन्होंने ही दी थी, इनकम्प्लीट इक्वेशन जो है ये इन्होंने ही दी है। इसके अलावा किंग ऑफ इन्होंने जो ब्लैक सॉइल्स हैं इनको किंग ऑफ फर्टाइल सॉइल, किंग ऑफ फर्टाइल सॉइल कहो, किसको कहा था, तो ब्लैक सॉइल्स को कहा था। ब्लैक सॉइल्स पे इनकी स्टडी रही। ये कहां के थे, तो ये रशिया के साइंटिस्ट थे, रशिया के साइंटिस्ट थे। रशियन एक साइंटिस्ट आपको देखने को मिलते हैं और इनके पास बकायदा इनका घोड़ा हुआ करता था, घोड़े पे बैठ के, ठीक है, घोड़े पे बैठ के मस्त अपना टहला करते थे और उसी के थ्रू उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। रवि कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट क्यों है सर, इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि यहां पे जो क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म रिलीफ है, इसको आगे एक साइंटिस्ट हमारे पास देखने को मिलेंगे जिनका नाम हमें मिलेगा जैनी नाम, ठीक है, जैनी। अब जैनी जो आपके आते हैं ये इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट क्यों कह रहे हो, इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हो, इसका फैक्टर ये है कि सभी फैक्टर्स को इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और आपकी क्लास में 30 बच्चों को कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, 30 लोगों को चीज मिले, तो आप कहोगे क्या कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, नहीं है। तो उसमें क्या है, 20 बच्चे छूट गए। तो इसी प्रकार से जो इनकम्प्लीट इक्वेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया था इन्होंने, सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट बोल रहे हैं। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जैनी, यस जैनी, ठीक है, हेंस जैनी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है, तो इनका पूरा जो नाम है ये हेंस जैनी इनका नाम है, हेंस जैनी, ठीक है, हेंस जैनी इनका नाम है। और हेंस जैनी साहब इन द ईयर ऑफ 1941, कब, 1941 में इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे दो फैक्टर को शामिल करते हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। क्या है, दो फैक्टर्स यहाँ पे, टू और मोर फैक्टर्स यहाँ पे ऐड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। टू मोर फैक्टर्स को यहाँ पे ऐड करते हैं और दो फैक्टर्स आपके हैं, कौन कौन से, वो एक आपका है टाइम, एक आपका टाइम है, दूसरा आपका यहाँ पे रिलीफ देखने को मिल रहा है, पेरेंट मटेरियल देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इनकी जो इक्वेशन है ये आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट इक्वेशन है। ये बताते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में यहाँ पे जो फैक्टर्स वर्क करते हैं वो क्लाइमेट है, एक ऑर्गेनिज्म है, रिलीफ है, पेरेंट मटेरियल है और टोपोग्राफी है। इसके अलावा भी
ये जो 3 डॉट आपको देखने को मिले हैं, इसका मतलब होता है कि इसके आगे भी और हैं, इसके आगे भी और हैं। जैसे कि गणित में हम लोग 3 लिखा, इसके ऊपर हमने ये बार का चिन्ह लगा लिया, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इसके आगे भी और संख्या है। तो इसी तरीके से जो आपके डैश 3 लगे हैं, इसके अलावा भी और फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में भी होते हैं जो इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट सामने आपके आते नहीं है वो। ठीक है, अदृश्य रूप से आपकी कुछ शक्तियां भी होती हैं, है ना, उनको आप मानते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो इस चीज को। तो इन्होंने बताया था, आप इक्वेशन को ध्यान से समझ लो, इसमें क्या है, यस का मतलब क्या है, तो सॉल्व फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और एफ मतलब बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट भी है और फंक्शन यहाँ पे करते हैं। कौन सा है? पहला आपका क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है, जलवायु देखने को मिलती है, जलवायु हो गई। दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है रिलीफ यानी कि स्थलाकृति, स्थलाकृति इसको कह सकते हो। स्थलाकृति के अलावा अगर आगे बढ़े तो पेरेंट मटेरियल यानी कि पैतृक पदार्थ, ये आपका क्या है? ये आपका पैतृक पदार्थ है, पैतृक पदार्थ देखने को मिल रहा है। पैतृक पदार्थ के अलावा अगर हम लोग बात करें टाइम यानी कि समय, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हैं, ये आपके फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, इसको 2 प्रकार से इन्होंने डिवाइड भी कर दिया था। 2 कौन कौन से प्रकार थे? इसी इक्वेशन को इन्होंने एक तो कंप्लीट, एक कह दिया पैसिव। ठीक है, पैसिव यहां पे लिख लो, ठीक है, पीछे आ जाओ, एक स्लाइड ऐड करते हैं। इन्होंने क्या किया, सॉइल फॉर्मेशन को, जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन प्रक्रिया चल रही है, इसमें एक जो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन हमको देखने को मिल रही है, इस इक्वेशन को इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? Cl, O, R, P और T। ठीक है, ये आपके पास फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट कौन कौन से? एक तो आपके पास फर्स्ट है वो आपका एक्टिव है, एक्टिव फैक्टर्स, और दूसरा जो पार्ट है ये आपका है पैसिव फैक्टर। ठीक है, पैसिव और एक्टिव पैसिव। अब पूछो आप क्यों कह रहे हो, एक्टिव क्यों कह रहे हो और पैसिव क्यों कह रहे हो? तो इसके भी रीजन हमारे पास है कि जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सीधे कह सकते हैं जिनको काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, किसकी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी इनको चाहिए, तो वो आपके एक्टिव में आ जाएंगे। इसके अलावा कह सकते हो ये प्रक्रिया की दर को, ठीक है, स्लो कर सकते हैं या ये इसको फास्ट कर सकते हैं। सॉइल फॉर्मेशन को ये क्या कर सकते हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं या ये धीमा कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम एक्टिव करें। और जो पैसिव फैक्टर है इनका इंपॉर्टेंट रोल हमको नहीं देखने को मिलता है, यानी कि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें नहीं देखने को मिलती है, और ये प्रक्रिया को धीरे या तेज नहीं कर सकते हैं। अब यहां से समझो, आप लोग बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम एक्टिव में ले, कौन कौन से ऐसे हैं उनको हम बेसिक फैक्टर में कंसीडर करें। तो सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलता है क्लाइमेट। अब ये बताओ क्लाइमेट का हमको रोल देखने को मिलेगा, क्लाइमेट इस सॉइल फॉर्मेशन को धीरे या तेज कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है। तो पहला हमारा जो फैक्टर आएगा निकल के एक्टिव फैक्टर में हम यहाँ पे क्लाइमेट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसे आप कहोगे, मान चलो 10 दिन खूब तेज बारिश होती है, 10 दिन खूब बारिश होती है, तो क्या होगा, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाएगी। ठीक है, पता चले बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड हमारा क्लाइमेट हो। ठीक है, तो जैनी ये भी बताते हैं कि ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, एज कंपेयर टू एरिड, अगर हम बात करें सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पे हमको ज्यादा तेज देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, पहला क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिज्म। दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो ऑर्गेनिज्म, वो लिख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑर्गेनिज्म में हम भी शामिल हो जाएंगे, मेन। ठीक है, मैन हो गया, एनिमल हो गए, रोडेंट्स हो गए, मोल्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, जितने भी आपका फ्लोरा और फोना है ये आपका शामिल हो जाएगा। फिर एक आपका आ गया ऑर्गेनिज्म, मांगे रिलीफ कैसा है, तो ये आपका रिलीफ कैसा देखने को मिलेगा। फर्स्ट इसमें अगर हम लिखें तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं इसमें कैसा, रिलीफ यानी कि स्थलाकृति जो है, रिलीफ। आर कैसा है हमारा, अब आपके यहाँ हो सकता है आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे सरफेस एकदम प्लेन देखने को मिले, हो सकता है आप कुछ ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे आपको क्या है, जो धरा देखने को मिल सकते हैं, उबड़ खाबड़ सतह हो सकता है कुछ लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां क्या है, आपको हिल्स देखने को मिल सकते हैं, माउंटेन देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे डिपेंड करेगा सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो ये आपका रिलीफ में आ जाएगा। दूसरा कौन सा आएगा, पेरेंट मटेरियल, ये भी आपका किसमें आएंगे, पेरेंट जो मटेरियल है ये भी आपका किसमें आएगा, पैसिव में आएगा। ठीक है, पेरेंट मटेरियल भी पैसिव में आएगा।
अब बचा हमारे पास टाइम, अब हमारे पास बचा टाइम। तो टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस रोल हमें देखने को मिलता है यहां पे। अब टाइम को आप बताओ कहां रखोगे, टाइम को आप सभी लोग बताओ, टाइम को आप एक्टिव में रखोगे या पैसिव में रखोगे? टाइम को कहां रखोगे? टाइम एक्टिव है या पैसिव है, बताओ, एक्टिव है या पैसिव है? तो इसीलिए एक साइंटिस्ट और यहां पे बढ़ जाते हैं, एक साइंटिस्ट और हमें पढ़ने पड़ जाते हैं, वो हैं जोफे साहब। जोफे साहब, अभी तो जैनी चल रहा है, जैनी ने क्या किया, ये टाइम को इन्होंने क्या किया, इसमें रख लिया, एक्टिव फैक्टर यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन टाइम का यहां पे रोल नहीं, इतना इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, ये इसको घटा बढ़ा नहीं सकता, ना ही इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ना ही इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या है, टाइम को कहां लेके जाओगे? पैसिव में करोगे? पैसिव में करोगे? बताओ, एक्टिव में करोगे, पैसिव में करोगे? इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं देखने को मिल रहा है। टाइम क्या घटा सकता है, इस प्रक्रिया को बढ़ा सकता है क्या? एक्टिव, एक्टिव कह रहे हैं, मोस्टली लोग एक्टिव कह रहे हैं। एक्टिव में रखोगे ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव में हम यहां पे रखेंगे। थर्ड हमारा कौन सा है? एक्टिव, ठीक है। लेकिन अभी एक साइंटिस्ट और हम पढ़ेंगे, वो आशीष ने बिल्कुल सही लिखा है, न्यूट्रल फैक्टर है बेसिकली, लेकिन इनके लिए हमें और एक साइंटिस्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब ये स्लाइड समझ गए आप? इन्हीं के आधार पर एक साइंटिस्ट हमारे पास निकल के आते हैं, जो कि हैं जोफे साहब, ठीक है। आप जोफे को पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1949 जोफे ने टू काइंड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एक्टिव और पैसिव बताए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूट्रल फैक्टर भी बता दिया। न्यूट्रल जो फैक्टर है इसको भी बता दिया। न्यूट्रल फैक्टर में इन्होंने टाइम को कंसीडर कर लिया कि टाइम को कहां रखना चाहिए हमको, ना ही एक्टिव में ना ही पैसिव में, हमको टाइम को रखना चाहिए किसमें? न्यूट्रल फैक्टर में। न्यूट्रल फैक्टर में इसको हमें रखना चाहिए, किसको? टाइम को न्यूट्रल फैक्टर में हमको रखना चाहिए। सेम सारी चीजें वही सेम मिलेंगी। पैसिव फैक्टर, एक्टिव कौन से फैक्टर हैं, कौन से हमारे पैसिव फैक्टर हैं, सेम सारी चीजें सेम। जो 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 जेनी है हमारे, ठीक है, हंस जेनी है, उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें बताई। लेकिन इन्होंने क्या किया, टाइम को इन्होंने न्यूट्रल फैक्टर के अंतर्गत शामिल कर दिया। टाइम को न्यूट्रल, हम कह सकते हैं यहां पे न्यूट्रल फैक्टर के अंतर्गत शामिल इन्होंने कर लिया, ठीक है। न्यूट्रल इन्होंने बता दिया और सारी चीजें सेम है। जोफे साहब सॉइल फॉर्मेशन को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, पैसिव और आपका फैक्टर। पैसिव में वही सारी चीजें आती है, पेरेंट मटेरियल हो गया आपका, रिलीफ हो गया, टाइम एज हो गया। लेकिन यहां पे जो टाइम आप पढ़ना, इनको थोड़ा याद रखना, ये आपका न्यूट्रल में आएगा, कभी भी पूछा जाएगा तो न्यूट्रल में आएगा। टाइम किस में आएगा? तो न्यूट्रल फैक्टर में आएगा, ठीक है। हाँ, जोफे ने ही विथ होल्ड वाला डेफिनेशन दिया था, बहुत सही। ऐसे ही देखो, याद कैसे करते हो चीजों को, और कनेक्ट करो आपस में, चीजों को आपस में बनाओ। जब एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो उनसे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें रिवीजन कर लो एक ही साथ, ठीक है। चलो, तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। बताओ, किसी का डाउट तो नहीं कुछ? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आपका? यस लिखो एक बार, यस लिखो। एक क्वेश्चन करवाते हैं तब समझ आ जाएगा, मैं समझ तभी समझ पाऊंगा कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है। प्रश्न रहेगा, चूज द इन करेक्ट ऑप्शन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। हमको क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पे है उसको चूज करना है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है दिस इज स्लो एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैसी है? कंस्ट्रक्टिव है और स्लो प्रोसेस है। बी ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच टॉप सॉइल टेक्स ईयर, ठीक है। सी कह रहा है complete equation of soil formation।
रुक जाना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। डी, नन ऑफ दिस, बताओ। अब लगाओ फटाफट, अब बोलो फटाफट करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर अगर आपने कर लिया तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल फॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ा है, इसके बारे में आपको इनकम्प्लीट जो वो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। बोलो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण जब हो रहा है तो मृदा निर्माण में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो आपको गलत लग रहा है, असंगत लग रहा है, सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बताओ। चलो दिख रहा है ना सभी को, आई थिंक सभी का करेक्ट आंसर हुआ होगा यहाँ पे। और अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यहाँ पे सभी सही सुमिलित है, ठीक है। 61% लोगों का यहाँ पे सही है, ठीक है। सबसे तेज जो आंसर दिया है ये दिया है अनन्या ने, ठीक है। फिर रवि रंजन मिश्रा ने, तो सभी लोग आकृति सही है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई भी असंगत नहीं था, तो सभी सही है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो सॉइल फॉर्मेशन हम कह रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट मटेरियल के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्या डिटेल में पढ़ना है, तो पेरेंट मटेरियल से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, क्या क्या, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल हमको दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक होता है सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब यह है जहां हो वहीं रहो, ठीक है, जहां हो वहीं रहो। यानी कि पेरेंट मटेरियल की जब हम बात कर रहे हैं, कोई ये चट्टान है, ठीक है, ये कोई चट्टान है और यहां पे चट्टान टूटी और यहीं पे आपकी ये इकट्ठा हो गई, यहीं पे सॉइल फॉर्मेशन हो गया। तो ये कैसा है, ये कैसा पेरेंट मटेरियल है, तो इसको कहोगे सर ये सेडेंटरी टाइप का है, ठीक है। सड़ा हुआ, कहते नहीं सड़े हुए हो क्या, एक ही जगह पड़े रहते हो, थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा बाहर जाओ। यानी कि सेडेंटरी का मतलब है ओरिजिनल प्लेस पे ही अपने रहेगा। और रेसिडुअल जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल जो बनता है वो आपका कहां रहेगा, रॉक से जो पेरेंट मटेरियल बन रहा है, यहां से बेचारी रॉक टूटी और यहीं पे गिर गई, तो ये आपका कैसा हो गया पेरेंट मटेरियल, ये सेडेंटरी हो गया। दूसरा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेड, मतलब स्थानांतरण यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है, स्थान अंतरण यहां पे देखने को मिल रहा है। और स्थानांतरण की जब भी आप चर्चा कर रहे हो, यानी कि ये वही निठल्ला बच्चा है क्लास का, जो क्लास के अलावा हर जगह रुकता है, सिर्फ क्लास में नहीं रुकता। यानी कि यहां पे अगर सवाल इस तरीके से गिरी तो यहां पे गिरी, यहां से भाग के गई इधर आ गई, यहां से इधर आ गई, तो यानी कि स्थानांतरण हो रहा है। और स्थानांतरण जब होगा तब ये जो पेरेंट मटेरियल है, इसी के बेसिस पर हम सॉइल फॉर्मेशन में काफी टाइप पढ़ेंगे कि मोराइन क्या होता है, ल्यूस्ट्राइन क्या होता है, कोलुवियल क्या होता है, तो वो सारी चीजें हमें यहां से पढ़नी रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है, यहां से कोई गिरेगा, यहां से क्या होगा, यहां से मान चलो ये एक ये या मान चलो इस तरीके से आपको ये गिर रहा है, ये इस तरीके से गिर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी के थ्रू क्या हो रहा है, गिर रहा है यहां से। और ग्रेविटी के थ्रू जब गिर रहा है, तो ग्रेविटी के थ्रू अगर गिरना हो रहा है तो उसको कहोगे क्या, उसको कहोगे कोलुवियल ठीक है, कोलुवियल कहोगे, ग्रेविटी के थ्रू अगर हो रहा है। दूसरा यहां पे हमें मिलेगा वाटर के थ्रू, अगर पानी के थ्रू ये हो रहा है, अगर बाय द वाटर हो रहा है तब इसको कहोगे एलुवियल। और वाटर में भी दो प्रकार से, कौन कौन से, एक अगर मैराइन वाटर से हो रहा है तो इसको कहोगे लुस्ट्राइन, ठीक है। यही अगर आइस के थ्रू हो रहा है तो इसको कहोगे आप ग्लेशियल, ठीक है। और यही अगर आपका विंड के थ्रू हो रहा है तो इसको कहोगे एओलियन। क्या कहोगे, एओलियन। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा कहां कहां आए हैं, कहां कहां क्वेश्चन आए हैं, तो यूपी पीसीएस एसटीए 2000 आपका 24 इसमें भी आया है, 2024 में अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल हुआ था, यहां पे आया है जेआरएफ, एसआरएफ, स्टेट पीसीएस, हर जगह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते तो यहां से उठाता है वो, ठीक है। अगर कोलुवियल है तो आप कहोगे ग्रेविटी के थ्रू क्या हो रहा है, ग्रेविटी के थ्रू है तो कोलुवियल है, वाटर के थ्रू है तो एलुवियल है, अगर आइस के थ्रू है तो ग्लेशियर है, अगर विंड के थ्रू है एओलियन है, और अगर यही वाटर में आपका मैराइन वाटर से है तो लुस्ट्राइन उसको कह दोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। तो पेरेंट मटेरियल के बारे में समझ गए। फिर हमारे पास आता है दूसरा, अब यहां पे पढ़ लो, सारी चीजें आपको डिटेल में भी दे दी हैं। कोलुवियल कब कहोगे, जब पुअरली जो पेरेंट मटेरियल है ट्रांसपोर्ट होगा बाय द स्लोप, ठीक है।
और ग्रेविटी के थ्रू अगर हो रहा है, किसके थ्रू, तो ये ग्रेविटी के अगर थ्रू हो रहा है तो इसको कहोगे क्या, कोलुवियल। अगर एलुवियल की बात करोगे, ये किसके थ्रू हो रहा होगा, एलुवियल, अभी बताया था एलुवियल किसके थ्रू हो रहा है, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू हो रहा है, तब आप इसको कहोगे क्या, तब आप कह दोगे, इसको नाम दे दोगे कोलुवियल, एलुवियल, ठीक है। और इसी में अगर आपका ल्यूस्ट्राइन, यानी कि अगर ये किसके थ्रू हो रहा है, ल्यूस्ट्राइन यानी कि लेक्स के थ्रू हो रहा होगा, ओशियन के थ्रू हो रहा है। अगर मेराइन अगर कहोगे तो किसके थ्रू हो रहा है, मेराइन, ये आपका सेडिमेंट ट्रांसफर हो रहा है बाय द ओशियन, तो आप इसको कह दोगे क्या, इसको कह, आई थिंक पीछे मिसमैच था क्या, एक मिनट, मेराइन हो रहा है, ल्यूस्ट्राइन में आई थिंक मैच था, मेराइन ल्यूस्ट्राइन, हाँ ये आपका मेराइन ल्यूस्ट्राइन दिया नहीं गया, पूरा वाटर ही दे दिया है, ठीक है, इन्होंने कंबाइन करके वाटर को ही दे दिया है। इसमें आपका एलुवियल होता है, मेराइन होता है, ल्यूस्ट्राइन, ल्यूस्ट्राइन मतलब लेक के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और मेराइन मतलब ओशियन के थ्रू हो रहा है, और ओलिवियल यानी कि आपका वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहां पे भी एक बात आप लिख लो इसको, ताकि कंफ्यूज ना हो चीज, समझ आ गया। फिर आते हैं मोराइन, मोराइन जैसा कि अभी आपको बताया था, मोराइन में किसके थ्रू हो रहा है, ग्लेशियल के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ग्लेशियल जो पिघल रहा है, इससे करंट मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको आप क्या कह दोगे, तो इसको कहोगे मोराइन। इओलियन, इओलियन में बेसिकली आपका दो प्रकार से देखने को मिलेगा, अगर ये किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू, ठीक है, इओलियन, और इसमें आपका एक ल्योशर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम लोग बात करें, जो इओलियन है, दीज आर द सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय एयर, और कॉमनली बेसिकली जो सैंड डूम्स होते हैं, जैसे राजस्थान का जो एरिया हो गया, ये वाला क्षेत्र है, यहां पे आपको इओलियन देखने को मिलेगा। और लॉसेस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, या जो क्ले पार्टिकल्स हैं, ये फाइन होते हैं क्ले पार्टिकल्स, इनका अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब आप इसको लॉसेस कह दोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दोनों याद रखना। आखिरी हमारा आता है इओलियन, इसमें बेसिकली हम कहें पेरेंट मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पेरेंट मटेरियल जो होता है, वाइदा कह सकते हैं, वाइदा एलुवियल सॉइल फ्रॉम द एलुवियल, कोलुवियल सॉइल फ्रॉम द कोलुवियम। इन द इनिशियल स्टेज हाउएवर दिस सॉइल प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड बाय द काइंड ऑफ पेरेंट मटेरियल, जैसा पेरेंट मटेरियल होगा उसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। फिर इसी में हमको दो प्रकार से सॉइल देखने को मिलती हैं, ये बेसिकली सॉइल नहीं है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है उस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो आपके पास है इंडोडायनोमॉर्फिक सॉइल्स, इंडोडायनमो बेसिकली एंडो मतलब होता है अंदर, और एक होता है एक्टो, एक्टो मतलब बाहर। एंडो और एंडो में डिवाइड करते हैं और एक्टो में डिवाइड करते हैं। अब दो समझ लेना, एंडोडायनमोमॉर्फिक कभी भी सॉइल आपसे पूछा जाए तो याद रखना, एंडो मतलब इनसाइड, कहां, इनसाइड, ठीक है, एक बार याद रखना है इनसाइड। अगर हम कहें कि सॉइल्स कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट मटेरियल, किसके इन्फ्लुएंस से, किसके प्रभाव से, तो पेरेंट मटेरियल के प्रभाव से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां, एंडोडायनमिक, इनसाइड हो रहा है, तो उसको कहोगे इंडोडायनमोमॉर्फिक। दूसरा आता है एक्टोडायनमोमॉर्फिक, एक्टोडायनमोमॉर्फिक सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यहां पे हमें इन्फ्लुएंस प्रभाव किसका देखने को मिलेगा, प्रभाव जो हमको देखने को मिलेगा ये मिलेगा किसका, क्लाइमेट का, और चूंकि बाहर है, ठीक है, अब ये कहां है, अब, ठीक है, ये हम कह सकते हैं अब द सरफेस, यानी कि सॉइल के ऊपर जो हमें इन्फ्लुएंस अगर देखने को मिल रहा है क्लाइमेट का, पेरेंट मटेरियल का, तो इससे जो सॉइल बनेगी उसको हम एक्टोडायनमोमॉर्फिक सॉइल कह देंगे। क्या, एक्टोडायनमोमॉर्फिक सॉइल कह देंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ये सॉइल्स नहीं है, ये मत समझ लेना कि ये टाइप ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं, नहीं, यहां पे इन्फ्लुएंस हमको किसका देखने को मिल रहा है, तो उसी प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्टोडायनमोमॉर्फिक और एंडोडायनमोमॉर्फिक में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया, पेरेंट मटेरियल समझ आ गया। फिर आते हैं आपका हमारा थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा था, वो हमारा था रिलीफ, जिसको टोपोग्राफी, या हम क्या कह रहे थे, स्थलाकृति, क्या कह रहे थे इसको क्या नाम दे रहे थे, स्थलाकृति, स्थलाकृति, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति कैसी हो सकती है, कैसी हो सकती है, सोचो कैसी हो सकती है, या तो आपके पास क्या है, आपके पास इस तरीके से सरफेस प्लेन देखने को मिले, ये कैसा है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन, या हो सकता है आपके पास कैसे देखने को मिले, उबड़ खाबड़, ये कैसा है, तो अंडुलेटिंग है, ठीक है, अंडुलेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। और थर्ड हमारे पास निकल के आता है हिल, ठीक है, हिल्स, ये कैसी है, टोपोग्राफी, तो ये हिल है, यानी कि आप जहां रह रहे हो, आप, मैं भी जानना चाहूंगा आप समझ कितना रहे हो इससे, आप बताओ फटाफट, आप किस तरीके की स्थलाकृति में देखने को आपका घर मिल रहा है, आप जहां रह रहे हो वो किस तरीके के है। यहां पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, तो बेसिकली स्लोप पे ही डिवाइड किए हैं। अगर प्लेन कह रहे हो तो प्लेन क्या है, दो प्रैक्टिस अपनाते हो, एक होती है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, एक होती है इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस का ऐसा मतलब होता है सिंपल, आपके जो खेत है एकदम फ्लैट है, अच्छा और सिंपल कर लेते हैं इसको, मान चलो आपके पास खेत है, और अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो आपको समझ आता होगा कि हम अपने खेत को बराबर करवाते हैं, ठीक है, प्लेन, हम उसको प्लेन करवाते हैं, ताकि क्या है, हम जब इरिगेशन दें तो सभी में समानतः इरिगेशन हो सके,
समान रूप से सिंचाई सभी प्लांट्स की हो सके, ठीक है, हो सके। तो वो आपकी कैसी है, प्लेन है। तो आप कर क्या रहे हो, जो स्लोप है, तो जो आपका इस तरीके से स्लोप है, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं ढाल है, ढाल, शुद्ध हिंदी ढाल अगर हम बात करें तो कैसा है, ढाल को आप कम करते हो ताकि पूरा एक जो खेत है हमारा प्लेन रहे, प्लेन रहे और एक समान सबकी सिंचाई हम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि हम प्लेन एरिया से हम बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कहाँ रहते हो, प्लेन, तो आई थिंक समझ गए। लेकिन अभी यहाँ पे हमें समझना ये रहेगा कि जो टोपोग्राफी है इस पे आप कब इसको फ्लैट कहोगे, अगर आप प्लेन कह रहे हो, अगर आप प्लेन कह रहे हो, यही अगर आप फ्लैट कहो तब आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड रहेगा। अगर आप इसको ऑलमोस्ट फ्लैट कह दो, फ्लैट के ही समान है। अगर मैं कहूं अंडुलेटिंग, तब अंडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ कब होगा, अब भाई स्लोप बताओ ना हमें, हम कह रहे हैं प्लेन या फ्लैट, या हम कहें एटलीस्ट फ्लैट, तो कितना परसेंट स्लोप है, तो आप यहां पे हमें स्लोप जानना रहेगा क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लैट, समान, समतल, या हम फ्लैट कह सकते हैं। तो अगर 0 से लेके 2% अगर स्लोप देखने को मिल रहा है, स्लोप, ठीक है, स्लोप, ढाल, ये क्या है आपका, ये आपका ढाल है, ठीक है, ये आपको ढाल देखने को मिल रहा है। अगर 0 से 2 है तो आप कह सकते हो इसको क्या है, एटलीस्ट फ्लैट है या फ्लैट है। दूसरा अगर आप कहोगे यहां पे जेंटली अंडुलेटिंग कहोगे तो 2 से 5 में आपका अंडुलेटिंग आएगा, और अंडुलेटिंग में जेंटली ज्यादा नहीं है, अंडुलेट है लेकिन उबड़ खाबड़ है। तीसरा हम कह देंगे इसको अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग कंप्लीट है, और यहां पे 5 से 10% अगर स्लोप मिलता है तो ये आपका उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा ही उबड़ खाबड़ है। और होता है ऐसा तो नहीं किसी की पढ़ाई उबड़ खाबड़ चल रही हो, ऐसा तो नहीं है, प्लेन चल रही है ना एकदम पटरी पे, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। फिर आता है आपका फोर्थ, जिसको आप रोलिंग कहते हो। अब तो लुढ़क लुढ़क के जाना है ना, लुढ़क लुढ़कना है। बचपन में रोलिंग बहुत करते थे, जब पढ़ाई की बात आती थी तो सभी रोलिंग करते थे फर्श पे, है ना। तो रोलिंग कब कहोगे, 10 से 15% अगर स्लोप देखने को मिल रहा है। फिफ्थ हमारा है हिली, हिली में आपका कितना है स्लोप, तो 15 से 30% स्लोप आपको देखने को मिल रहा है। फिर आता है स्टीप स्लोपी, स्टीप मतलब ज्यादा ही यहां पे स्लोप देखने को मिल रहा है। अगर ये स्लोप आपका होता है मोर देन 30%, मोर देन 30% होता है, और इसकी रेंज है, रेंज बिटवीन द एलिवेशन जो आपका होता है। एक कंटूर आपने अगर पढ़ा होगा तो आई थिंक आपको और अच्छे समझ आएगा। कंटूर, कंटूर बेसिकली क्या होते हैं, कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक, कंटूर कुछ नहीं होता है, कंटूर लाइन होती हैं। कंटूर क्या होती है, लाइन दैट मीट द, लाइन दैट मीट द इक्वल एलिवेशन, इक्वल, याद रखना ये आपको काम आएगी, इक्वल एलिवेशन। कभी आप थैंक यू बोलोगे मुझे पता है, क्योंकि ये जो इक्वल एलिवेशन वाला आता है बहुत एग्जामिनेशन में सीधे पूछते हैं, व्हाट इज द कंटूर लाइन। कंटूर लाइन इज द लाइन दैट मेक्स द इक्वल एलिवेशन, ठीक है, समान जो बिंदुओं को मिलाती है उसको हम कंटूर लाइन कहते हैं। तो यहां पे बेसिकली क्या है, अगर स्टीपी आप कहोगे इसको डी सेक्टेड, तब आपका मोर देन 30 हो जाएगा। और 7th में आपका आता है माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब मोर देन आपका, अच्छा मोर देन दोनों में लगा है, ठीक है, मोर देन 30 है, लेकिन एलिवेशन यहाँ पे लेस देन, वहां पे लेस देन 300 मीटर है, यहां पे मोर देन है, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डन, समझ गया ना। चलो यहाँ पे कुछ लोग हैं, प्रवीण नहीं दिख रहे हैं, प्रवीण जी आई थिंक वो एक्वाकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं, और बारिश हो रही है इस समय अच्छी, तो हमें लग रहा है अपने सब्जेक्ट को और खुद को, है ना, दोनों को एंजॉय, दोनों का एंजॉयमेंट फुल एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है सैयारा देख ली हो, ये भी रीजन हो सकते हैं है ना, ऐसा है क्या, प्रवीण जी नहीं दिख रहे सच में, 2 दिन से नहीं दिख रहे। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं अगर याद हो रहा है इस क्लास में तब इसको याद ही करना है, और इसको अगर आपने याद कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये आपको कोई बताता भी नहीं है और यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। क्या क्वेश्चन आता है समझ लो। पहला तो क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर इसका मैच करो, ऑर्डर लगाओ सीधे, अभी के हाल फिलहाल की जो एग्जामिनेशन में आ रहा है। या आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहां से वेदरिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कहां से वेदरिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, यहां से वेदरिंग स्टार्ट हो रही है तो ये भी पूछ लिया जाएगा। तो ये कुछ चीज है जो क्वेश्चन है यहां से आ जाते हैं, याद रखना। ऑर्डर भी आपको करेक्ट मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। चलो फिशिंग करने गए होंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप, है ना, आज छात्र क्या नहीं कर सकता है, छात्र अगर अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है, फिशिंग छोड़ो बहुत कुछ कर सकता है वो, है ना। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है ये, ठीक है, ये सिर्फ पढ़ना ही नहीं यहां से, पहले तो आपको स्टेज याद करनी, वो कॉन्सेप्ट छोड़ दो, कैरेक्टर्स क्या है उनको भूल जाओ, यहां पे आओ पहले फटाफट। पहली कौन सी है, इनिशियल, दूसरी कौन सी है, जुवेनाइल, तीसरी कौन सी है, वनाइल, फोर्थ कौन सी है, सेनाइल, फिफ्थ कौन सी है, फाइनल, ठीक है। तो इंग्लिश चल रहा है पूरा हमारा, आधा 3 मैंने यहां पे पढ़ा है इंग्लिश में, फिर हमने बोल दिया हिंदी में, ठीक है, इनिशियल, जुवाइन, वर्नाइल, सेनाइल, फलाइल। अब कहोगे क्या सर ये फाइनल कर रहे हो, तो अब हाँ समझना पड़ेगा।
वेदरिंग हो रही है, मान चलो वेदरिंग स्टार्ट ही हो रही है, ठीक है, मान चलो वेदरिंग स्टार्ट ही हो रही है, तो उसको कब क्या कहोगे? वेदरिंग होनी स्टार्ट हो गई है तब उसको क्या कहोगे? बहुत तेज तेज हो रही है तब उसको क्या कहोगे? रुक गई है तब क्या कहोगे? होनी बंद हो गई तब क्या कहोगे? तो उसी आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले होती है इनिशियल। इनिशियल मतलब एलकेजी के छात्र हो, कुछ नहीं आता है, एक ही काम आता है, बार बार अपना मुंह पोंछना और हर एक बात पर रो देना। तो वही सेम यहाँ पे इनिशियल में अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। वही आप जो लेटर रहते हो, काम धाम नहीं करते, तो पहली आपका इनिशियल स्टेज हो गई। दूसरी कौन सी? आपकी जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब थोड़ी जीवनावस्था, इसको हिंदी में कहते हैं जीवनावस्था। थोड़े थोड़े आप केचुआ बाहर आता है ना, छोटा सा बच्चा केचुआ का, देखिए तो वो आपका बेसिकली वही जुवेनाइल शब्द लिया जाता है। जुवेनाइल क्या है? यहाँ पे वेदरिंग स्टार्ट होती है, तो पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में कि वेदरिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, तो स्टार्टेड व्हाट मच ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल स्टिल अनवेदर्ड। ज्यादा अनवेदर्ड नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ स्टार्ट हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रही है। थर्ड आती है आपकी वेनाइल। इसमें क्या है? इजिली वेदर मिनरल डिकम्पोज्ड, क्ले कंटेंट इंक्रीज, स्लोली वेदरेबल, मिनरल स्टिल अप्रिशिएबल, ठीक है। फिर आती है आपकी सेनाइल। इसमें क्या है? फाइनल स्टेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ओनली मोस्ट रेजिस्टेंट, जैसे आपका क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज है वो आपका यहाँ पे वेदर नहीं होता है, और फाइनल में जाते जाते सब कुछ एकदम कंप्लीटली प्रिवेलिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये लास्ट आपको देखने को मिलता है। अब तीन चीजें जो कि याद रखनी है वो क्या? पहली तो क्या है? हमें स्टेज याद रखनी है क्रम से क्या क्या हमारे पास है? पहली हमारे पास इनिशियल है, बोलो हमारे साथ, पहली इनिशियल है, दूसरी जुवेनाइल है, तीसरी वेनाइल है, और चौथी आपके पास सेनाइल है, पांचवी आपके पास फाइनल है। अच्छा, मैं पूछूं वेदरिंग स्टार्ट कहां से हो रही, तो आप कहोगे जुवेनाइल से। मैं कहूं फाइनल स्टेज कौन सी है, तो फाइनल तो हमारी वही बिल्कुल सेनाइल वाली जो है फाइनल स्टेज देखने को मिल रही है। और फाइनल में बेसिकली सेनाइल में होता क्या है कि कुछ जो मिनरल होते हैं अनवेदर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो वेदर होते ही नहीं वेदरिंग, है ना, रेजिस्टेंट, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, तो वहां पे ये आपके नहीं होंगे और सब कुछ यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वेदरिंग की स्टेज होती है, तो इनको आप समझ के चलना, ठीक है। चलो, आई थिंक समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्लाइड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन हो गया, आगे बढ़े जाए। चलो आ जाओ, यहां पे आपको पूरा प्रोसेस भी दिया है, जो मैंने बताया था वही यहां पे भी दिया है। तो यहां पे आप फिर से एक बार देख सकते हो क्या हो रहा है बेसिकली। तो सॉइल फॉर्मेशन जो हो रही है, दो प्रोसेस में यहां पे चल रही है। पहले क्या हो रहा था? तो वेदरिंग हो रही थी, जिससे रिगोलिथ बन रहा था, फिर आपका रिगोलिथ से ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप आपका रॉक है, रॉक में क्या हुआ? इसका वेदरिंग हुई, देन रिगोलिथ बना, और रिगोलिथ से ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। दो प्रोसेस हो रहे हैं, पहला जो वेदरिंग हो रही है तो उससे रिगोलिथ बन रहा है, तीसरा सॉइल फॉर्मेशन जो फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करके ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, एक हमारे पास आते हैं, एक कौन से हमारे पास? एक होते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, एक होते हैं आपके स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, ठीक है। सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रही है, तो कुछ तो ऐसे होंगे जिनके बिना सॉइल का बनना पॉसिबल ही नहीं, और कुछ ऐसे होंगे जिससे क्या है, सॉइल अगर नहीं भी होंगे तब भी सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता, उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे आप स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है। उसको कहोगे फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। जैसे कि अगर मान चलो, अब अगर आपको सॉइल के बारे में बताता ही नहीं, फर्स्ट क्लास में मैंने सॉइल के बारे में आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं, और सीधे स्टार्ट करता सॉइल फॉर्मेशन, चलो पढ़ो आज सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो समझ आता आपको? नहीं समझ आता। तो फंडामेंटल सभी क्लियर हमारे होने जरूरी हैं। जब मैं डाकू का नाम ले रहा हूं, और अब मैं डाकू का नाम ले रहा हूं, आपको सर डाकू चेव तो हमारे यहाँ रहते हैं, तो वो डाकू अलग हैं और ये डाकू चेव अलग हैं। वो डाकू चेव हैं आपके यहाँ हैं जो डाकू हैं सिर्फ, है ना। मैंने एक कविता भी बहुत अच्छी सुनाई थी ना, कौन सी कविता थी? याद आ रही किसी को? बहुत अच्छी एक कविता सुनाई, छोटी सी, नहीं आ रहा याद किसी को। तो यानी कि मतलब यही सिंपल है कि कहने का अर्थ यही है कि हमारे सबसे पहले फंडामेंटल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होते हैं। फंडामेंटल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो देखने को मिलता है ये ह्यूमिफिकेशन है। कौन सा है? ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन की अगर आप चर्चा करोगे, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? हम यहाँ पे कह सकते हैं किसका फॉर्मेशन हो रहा है? तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस बन रही है। तो ह्यूमस कैसे बनेगी? डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। रॉ ऑर्गेनिक मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ह्यूमस में बन जाएगा। ह्यूमस बेसिकली क्या होता है? ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इसको जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको डिकम्पोज करते हैं और इससे सॉइल में
हम कह सकते हैं यहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ह्यूमस का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। ह्यूमस बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो सिंपल कंपाउंड है, सच जैसे में शुगर है, स्टार्च है, इनको खाते हैं प्रोटीन और इनको सेल्यूलोज में कन्वर्ट करके फाइनली रेजिस्टेंट कंपाउंड हमको देखने को मिलता है जो कि डार्क कलर का होता है। ठीक है, डार्क कलर का होता है, इसी को हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। सब्सटेंस जो है इसका बनना ही ह्यूमस बन रहा है। दूसरा हमारे पास इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, हाँ 100 माइल्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये क्या है, हैवी रेसिडुअल फ्यूल ऑर्गेन देखने को मिल रहा है। और इसका क्या है, डिकम्पोजिशन जब हो रहा है तो हमारे पास ह्यूमस, हम कह सकते हैं ह्यूमिक एसिड या ह्यूमस का ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया से ह्यूमस का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। माइक्रोब्स इसको करते हैं। दूसरा आता है आपका पास इल्यूविएशन। इल्यूविएशन सबका क्लियर है, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। इल्यूविएशन बताया था। इल्यूविएशन बेसिकली क्या होता है, बोलो फटाफट। इल्यूविएशन क्या है, इल्यूविएशन मतलब कि वॉशिंग आउट। ठीक है, जो संस्तर है मृदा में, इस तरीके से संस्तर है तो क्या है, यहाँ पे लीचिंग हो रही है किसकी, चाहे वो क्ले हो, चाहे एफी हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, सिलिकॉन हो, ह्यूमस हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, साल्ट हो, सभी क्या है, सॉइल की ऊपरी परत से नीचे परत में जा रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या है, इसको वॉशिंग आउट कहते हो, इसको इल्यूविएशन कहते हो। ठीक है, चलो फिर आते हैं हमारे पास हॉर्जनाइजेशन। हॉर्जनाइजेशन मतलब जो हॉर्जन है, सॉइल की लेयर्स हैं, सॉइल में जो लेयर्स आप देखते हो, इसको आप क्या कहते हो, सॉइल हॉर्जन कहते हो। सॉइल हॉर्जन कह देते हो, मृदा संस्तर कह देते हो, मृदा परिच्छेदिका कह देते हो। उन्हीं का बनना, उन्हीं मृदा परिच्छेदिकाओं का बनना जो हमारे पास है, यही कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका का बनना ही कहलाता है हॉर्जनाइजेशन। ठीक है, हॉर्जन का बनना, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो हॉर्जन का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, तो इसको हॉर्जनाइजेशन कहते हो। फोर्थ हमारे पास आती है फंडामेंटल में इल्यूविएशन। इल्यूविएशन मतलब क्या है, तो वॉशिंग इन, या आप कह दोगे इसको एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, ठीक है, आके यहां पे क्या आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जो भी मटेरियल ऊपर से आ रहा है, जो भी ऊपर से आ रहा है मटेरियल, वो यहाँ पे क्या है, इकट्ठा हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, तो ठीक है, रुक जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे आप, इल्यूएशन कह दोगे। क्या कहोगे इसको, इल्यूएशन कह दोगे। ठीक है, इसको इल्यूएशन या फिर आप एक्यूमुलेशन कह सकते हो, एक्यूमुलेट कह सकते हो, ये शब्दों से आप इसको यूज कर सकते हो, इन शब्द को आप इसके सिनोनिम्स के रूप में। ठीक है, चलो ये प्रक्रिया आपकी देखने को मिल रही है। यहां पे क्या हो रहा है, ए से जो भी मटेरियल है वो ए से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या प्रक्रिया है, ये आपकी ई फॉर इल्यूएशन। और यहां पे क्या है, इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये क्या है, बी संस्तर होगी, इसको कहोगे आप क्या, वॉशिंग इन कहोगे। ठीक है, वॉशिंग इन कहोगे, या आप कहोगे एक्यूमुलेशन। क्या है, एक्यूमुलेशन आप इसको कह दोगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया, पढ़ाया भी था मैंने उसी क्लास में, आपको समझाया भी था सारी चीजें। ठीक है, चलो फिर आती है आपके पास कुछ सॉइल की स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन, जो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ चलती हैं प्रक्रियाएं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। स्पेसिफिक पहली कौन सी थी, फंडामेंटल, दूसरी कौन सी है, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में सबसे पहले होता है कैल्सिफिकेशन। अच्छा, यहां पे मैं कुछ आपको हिंट दे दे रहा हूं, हिंट इन द सेंस कुछ एक्रोनिम बता दे रहा हूं, जिसके थ्रू पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा आपको। कभी भी फिकेशन लिखे, फिकेशन आपको कभी वर्ड मिलता है तो इसका मतलब क्या है, एडिशन। ठीक है, क्या है, एडिशन। दूसरा, अगर कभी कभी डी शब्द लिखे, डी एल्कलाइजेशन, डी सल्फेशन, डी कैल्सिफिकेशन, तो मतलब क्या है, रिमूवल। ठीक है, रिमूवल हो रहा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कैल्सिफिकेशन, तो आप क्या समझोगे, अगर मैं कहूं कैल्सिफिकेशन तब आप क्या समझोगे, प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसका, कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बन कहां रहा है, सॉइल प्रोफाइल में। सॉइल प्रोफाइल में सॉइल कह सकते हैं, यहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, सॉइल प्रोफाइल जो है वहां पे इकट्ठा हो रहा है। दूसरा आ रहा है डी कैल्सिफिकेशन। अब डी कैल्सिफिकेशन जब कह रहा हूं, डी मतलब अभी बताया रिमूवल, डी मतलब रिमूवल। ठीक है, डी मतलब रिमूवल, तो रिमूवल किसका हो रहा होगा, जो ऊपर अभी बना है वही यहां पे निकल जाएगा। ठीक है, वही यहां पे नहीं बनेगा। तीसरा है हमारे पास पोडोलाइजेशन। पोडोलाइजेशन को ध्यान से समझना, पोडोलाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जहां पे पोडोजोल, या हम कह सकते हैं पोडोजोलिक, पोडोजोल या पोडोजोलिक जो सॉइल्स होती है, इनका फॉर्मेशन होता है। सॉइल पढ़ेंगे तब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में क्या होती है पोडोजोलिक सॉइल। सब कुछ होगा, ध्यान रखना, सब कुछ टाइम से सब कुछ होगा, पहले डिटेल में पढ़ लो, फिर हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया। पोडोलाइजेशन क्या है, पोडोजोल सॉइल का बनना या पोडोजोलिक सॉइल का बनना, ये आपका क्या है, पोडोलाइजेशन। डी मतलब रिमूवल, डी मतलब क्या है, अभी बताया, रिमूवल। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का, कैल्सिफिकेशन का यहाँ पे क्या है, जो कैल्सिफिकेशन का विपरीत है, डी कैल्सी, रिमूवल हो रहा है, वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आती है आपके पास लेटराइजेशन। अब लेटराइजेशन है, लेटराइजेशन है तो लेटराइजेशन में बेसिकली क्या होगा,
रिमूवल होगा, और रिमूवल किसका होगा, लेटराइजेशन कह रहे हैं, यानी कि सिलिकॉन का रिमूवल होगा। सॉइल की जो डिफरेंट हॉर्जन है यहाँ पे क्या है, सिलिका का रिमूवल हो रहा है। फिर आता है गैलाइजेशन। अब गैलाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना, यहां से कभी कभी पूछ लेते हैं कि गैलाई जो हॉर्जन है, गेलाई हॉर्जन है, बेसिकली बी हॉर्जन जो होती है इसी को गेलाई हॉर्जन कहते हैं। और वाटर लॉग्ड कंडीशन अगर है, क्या है, अगर वाटर लॉग्ड कंडीशन है, ठीक है, वाटर लॉग्ड कंडीशन है तो गेली हॉर्जन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गेली हॉर्जन कहते हैं, या गैलाइजेशन जो प्रोसेस है इसको कह देते हैं। लोअर पार्ट में सॉइल प्रोफाइल में पुअर ड्रेनेज कंडीशन बताया आपको, पुअर ड्रेनेज कंडीशन कह सकते हैं या वाटर लॉगिंग कह सकते हैं, इसके थ्रू फॉर्मेशन होता है। लास्ट हमारा यहाँ पे और भी है इसके अलावा। फिर आता है सेलाइजेशन। सेलाइजेशन बेसिकली क्या है, सेलाइन मतलब साल्ट, साल्ट से कहीं की रिलेट कर रहा है। तो साल्ट जो है, साल्ट में भी आपकी सल्फेट्स हो सकते हैं, इसके क्लोराइड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स की बात करें, सल्फेट की बात करें, कौन किसके किसके, तो कैल्शियम के हो सकते हैं, वो मैग्नीशियम के हो सकते हैं, वो सोडियम के हो सकते हैं, वो पोटेशियम के हो सकते हैं। इनसे सेलिक जो हॉर्जन होती है, ठीक है, पूछा जाता है सेलिक हॉर्जन, या आप कह सकते हो साल्ट इनरिचमेंट अगर सॉइल में हो रहा है तो ये बेसिकली आपको एरिड और जो सेमी एरिड रीजन होते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो सेलेनाइजेशन है यहाँ पे मतलब सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, साल्ट इकट्ठा हो रहे हैं, और सल्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम या पोटेशियम के जो कह सकते हैं क्लोराइड या सल्फेट्स इकट्ठा हो रहे हैं, सेलिक हॉर्जन का फॉर्मेशन हो रहा है, एरिड और सेमी एरिड में ये हो रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। फिर गैलाइजेशन मतलब वाटर लॉग्ड कंडीशन है, पुअर ड्रेनेज है, तो उससे गेली हॉर्जन बन जाएगी, बी हॉर्जन में देखने को मिलेगा वाटर लॉग्ड कंडीशन के थ्रू, तो ये गैलियाइजेशन कहलाएगा। फिर आता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन पढ़ाया अभी, रिमूवल ऑफ सिलिका हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आता है आपका अगला जिसको हम कहेंगे डी सेलाइजेशन। सेलाइजेशन क्या हो रहा है, सेलाइजेशन में पढ़े, इसमें डी मतलब रिमूवल होगा। क्या है यहाँ पे, क्या है आपको देखने को मिलेगा डी सेलाइजेशन, मतलब क्या है, इसको हम डी सेलाइजेशन या फिर हम इसको सॉइल में डी एल्कलाइजेशन भी कह देते हैं कभी कभी। इसमें क्या है, जो एक्सेस सॉल्युबल साल्ट्स हैं, एक्सेस सॉल्युबल साल्ट्स हैं फ्रॉम द सॉइल, ये क्या कर रहे हैं, निगेटिवली इंपैक्ट छोड़ रहे हैं प्लांट की ग्रोथ पे। फिर आता है आपका सोलोनाइजेशन, सोलोनाइजेशन या फिर अल्कलाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा होगा, हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस होते हैं, या कह सकते हैं हम पीएच जो यहां पे है, पीएच क्या होगा, अल्कलाइजेशन में क्या होता है, पीएच ज्यादा होता है, 8.5 से ज्यादा होता है। ठीक है, 8.5 से पीएच यहां पे मोर देन देखने को मिलेगा। सॉइल में जो कोलाइड्स हैं ये डिस्पर्स करेंगे और साथ साथ टेंड यानी कि मजबूती बनाएंगे, मूव करेंगे डाउनवर्ड, रिजल्टिंग इन द पुअर फिजिकल कंडीशन। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाए कि जो सोलनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं या अल्कलाइजेशन है, तो यहां पे सॉइल की कंडीशन कैसी होती है, पुअर देखने को मिलती है। ठीक है, सोडियम जो आयंस हैं और यहां पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, और पीएच जो इसका है ये क्या होगा, पीएच क्या होगा, मोर होगा। तो ये किसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका सोलनाइजेशन या फिर अल्कलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला आता है आपके पास सोलो डिनाइजेशन या फिर डी एल्कलाइजेशन। बेसिकली इसका विपरीत हो जाएगा डी एल्कलाइजेशन, सोलाइजेशन जिसको हम डी एल्कलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें बेसिकली हो क्या है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है जहां पे सोडियम जो आयंस होते हैं रिमूव करते हैं फ्रॉम द एक्सचेंजेबल साइड, पार्टिकुलरली इन क्ले मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे रिमूवल इसका हो रहा होगा। और बताया भी यहाँ पे क्या है, रिमूव हो रहे होंगे, क्या रिमूव हो रहे हैं, क्या रिमूव हो रहा है, तो आप जानते हो सोडियम के जो आयंस हैं, ठीक है, ये आपके रिमूव हो रहे हैं, तो इसको आप सोलाइजेशन कह दोगे। ठीक है, चलिए फिर आता है एक और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पेडोटर्बेशन बेसिकली क्या होता है, मिक्सिंग, ठीक है, किसका, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, इसको हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉइल। अब मिक्सिंग ऑफ सॉइल दो प्रकार से हो सकती है। मान चलो ये कोई प्लांट है आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लांट है, तो यहाँ अगर सॉइल की मिक्सिंग हो रही है तो मिक्सिंग दो प्रकार से हो सकती है। या तो जो रूट्स हैं ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, या हो सकता है सॉइल के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा और फोना। रूट्स बेसिकली क्या होती है, आपकी फोना में आती है, फ्लोरा और फोना। ठीक है, फ्लोरा और फोना वर्ड याद रखना, फ्लोरा और फोना वर्ड याद रखना। तो इसी प्रकार से हमारा जो पेडोटर्बेशन है दो प्रकार का हमको देखने को मिलता है। एक आपका है फनल पेडोटर्बेशन, फनल पेडोटर्बेशन, ये किसके थ्रू होगा, तो एनिमल्स के थ्रू होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, पहला ये हो गया, दूसरा हमारे पास आता है, पहला फनल पेडोटर्बेशन यानी कि एनिमल के थ्रू होगा, दूसरा आता है आपके पास, दूसरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे फ्लोरल, फ्लोरल मतलब जो प्लांट है इनके थ्रू आपको पेडोटर्बेशन, मिक्सिंग ऑफ सॉइल की देखने को मिल जाएगी। और तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आता है एग्रीगेट पेडोटर्बेशन, जिसको कहते हैं एग्रीगेट पेडोटर्बेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, चूर्निंग प्रोसेस, चूर्निंग मतलब चूना, जब आप मिक्स करते हो मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, इसमें सॉइल और सिंक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। सॉइल और सिंक प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो ये मोंट मोर्लिनाइट की होती है, आप जानते हो। अब मोंट मोर्लिनाइट की बात करोगे तो आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेंगी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेंगी। ब्लैक सॉइल में क्या है, वाइटी सॉइल, सॉइल ऑर्डर है, तो वाइटी सॉइल सॉइल ऑर्डर है, सॉइलिंग सिंकिंग पाई जा रही है, तो क्या होगा, तो मिक्सिंग सॉइल की होगी सेल्फ मल्चिंग, बताया था ना, सेल्फ मल्चिंग, खुद से ही ऊपर नीचे होती रहेंगी, और इसमें क्या है, मिक्सिंग होती रहेगी। तो तीन प्रकार का हो गया। एक और आता है क्रायोपेडोटर्बेशन। क्रायोपेडोटर्बेशन, क्रायोपेडोटर्बेशन मतलब होता है सिंपल, क्रायो का मतलब होता है क्रायो कंजर्वेशन पढ़ा है,
क्रायो कंजर्वेशन एक होता है, या हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन वाला तुमने पढ़ा होगा 197 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम कंजर्व करते हैं, ठीक है, सेल्स को कंजर्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में, वो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन में। तो इसी प्रकार से, ठीक है, क्रायोपेरोटर्बेशन बेसिकली क्या है, चूर्निंग। हाँ, तुम तंबाकू खाते समय लिख रहे हो, सही है, वो भी चूर्निंग ही है। और इसमें जो हमारा कह सकते हैं कि सॉइल जो फ्रीजिंग कंडीशन होती है, फ्रीजिंग बेसिकली बहुत ज्यादा ही ठंडी अगर हो रही है, ग्लेशियल है, एकदम टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो चला गया, वहां पे हमको क्रायोपेरोटर्बेशन देखने को मिलती है, क्रायोपेरोटर्बेशन देखने को मिलती है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन में हमारे पास स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स थे। तो आई थिंक ये क्लियर टॉपिक हो गया होगा। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। हमने पूरा अपना जो सॉइल फॉर्मेशन था इसको खत्म कर लिया, सॉइल फॉर्मेशन जो था हमने पूरा खत्म कर लिया, ठीक है, डन है, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। किसी का कोई डाउट हो फटाफट पूछो, किसी का कोई डाउट हो सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड फटाफट पूछो आप लोग, बताओ। पूरा हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हमने पूरा अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया, समझ गए। कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा छात्र जिसको समझ ना आया हो, बोलो फटाफट। समझ गए, सब कुछ क्लियर है, डन है, डस्टेड है, मिला दिया इसको आपने, डन और डस्ट कर दिया है ना, सनड्यूम्स बना दिया, बिल्कुल क्लियर है। किसी भी प्रक्रिया में कुछ भी ना समझ आया हो, ऐसा कुछ भी आपको ना समझ आया हो, या कुछ भी आपको और जानना है, बताओ फटाफट बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो एमसीक्यूज आपके साथ लेके आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज करेंगे, फिर आपको आपके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाएगी और फिर आप लोग घर जाओगे, ठीक है। आज नाश्ता भी है, खाने के लिए भी है, चलो क्लियर है। अच्छा, एक बार पूरा दोबारा मैं करवा देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, आंख बंद करो फटाफट, चलो फटाफट, चलो शुरू हो जाओ। ऑफिसर्स देखो मेरी तरफ, है ना, मुझको घूरो अच्छी नजर से ताकि याद हो जाए, ठीक है। चलो बंद करो आंखें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सबसे पहले हम चट्टाने देखेंगे, चट्टान टूटी और नीचे गिरी। तो क्या है, चट्टान टूटी और नीचे गिरी, तो उसको हम कहेंगे पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल से कह सकते हैं रॉक से पेरेंट मटेरियल बना, और पेरेंट मटेरियल से सॉइल बन रही है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे सॉइल फॉर्मेशन को साइंटिस्ट थे डाकोचे, उन्होंने सबसे पहली बार बताया, और इन्होंने इसको इनकम्प्लीट इक्वेशन दी, यानी कि जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है ये स्लो हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अगर 1 इंच टॉप सॉइल की बात करोगे तो लगभग आपको 800 से लेकर 1000 साल देखने को मिल जाएंगे। फिर आए हमारे पास जैनी। जैनी कहते हैं कि सॉइल जो फॉर्मेशन है, यहां पे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, आपके पास क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, रिलीफ है, टोपोग्राफी है, और आपके पास टाइम है। तो ये फैक्टर्स हैं। इसको दो प्रकार से हमने डिवाइड कर लिया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव की अगर आप बात कर रहे हो तो एक्टिव ऐसे फैक्टर्स जिनके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको आप एक्टिव कहोगे। पैसिव उनके लिए कहोगे जिनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या दूसरे अगर शब्दों में कहो तो एक्टिव ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए कह सकते हैं जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और तेज कर सकते हैं और धीरे कर सकते हैं। धीरे करेंगे, धीरे तो नहीं करेंगे, तेजी करेंगे, बढ़ा सकते हैं, तो वो आपके एक्टिव होगा, ठीक है। पढ़ लिया। सॉइल फॉर्मेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक हमारे पास पेरेंट मटेरियल है, एक हमारे पास टोपोग्राफी है, और एक हमारे पास क्या था, यहां पे क्या था भूल गए, नहीं, जो आपका वेदरिंग वाला प्रोसेस है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल की बात करें तो 2 प्रकार से हमने पढ़ा। एक कौन सा हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेड, एक हमारे पास है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब ऐसा जो आएगा पेरेंट मटेरियल और उसी जगह पे जम जाएगा, यानी कि वो हमारा सेडिमेंट्री हो गया। रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल जो उसी जगह पे फॉर्मेशन सॉइल का कर रहा है, तो वो आपका सेडिमेंट्री आएगा। दूसरा हमारा कौन सा है, ट्रांसपोर्टेड, यानी कि एक जगह से बह के दूसरी जगह जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने कोलुवियल पढ़ा, एलुवियल पढ़ा, इसके अलावा लोसेंस पढ़ा, ठीक है, ग्लेशियल पढ़ा और एलुवियल पढ़ा। तो डिफरेंट टाइप्स के थ्रू ये हो रहा है। ल्यूस्टाइन पढ़ा, मोराइन पढ़ा, इनके थ्रू हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास स्लोप है, यानी कि जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी इस तरह करते, इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप के हिसाब से हमने डिवाइड इसको कर लिया, कितना % स्लोप है और कब उसको क्या नाम देंगे, ठीक है। फिर हमने वेदरिंग की स्टेज पढ़ी, उसमें सनाइल क्या है, वनाइल क्या है, जुवेनाइल क्या है, फाइनल क्या है, और आपका इनिशियल वेसिली क्या है। तो 5 स्टेज पढ़ी हमने। इसके अलावा फिर हमने 2 प्रकार के प्रोसेस पढ़े। एक आपका सॉइल फॉर्मेशन के फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी। फंडामेंटल इक्वेशन में आपका कौन सा है, हॉर्नाइजेशन है आपका, इसके अलावा इल्यूवेशन है, इल्यूविएशन है, और एक आपका पास ह्यूमिफिकेशन। ओ हाँ ठीक है, हॉर्नाइजेशन हो गया और ह्यूमिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर हमने स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर के बारे में पढ़ा, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया देखी। कैल्सिफिकेशन क्या है, डीकैल्सिफिकेशन क्या है, अल्कलाइजेशन क्या है, पेरोटर्बेशन क्या है, क्राइपेरोटर्बेशन क्या है, फनल पेरोटर्बेशन क्या है, और बहुत सारी प्रक्रिया हमने यहाँ पे पढ़ी। तो आई थिंक पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो गया 1 मिनट में, डन। अब किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्वेश्चन आपको दो, 1-2 क्वेश्चन कराए जाए। चलो पहला प्रश्न लिखो।
पहला प्रश्न लिखो, ट्रांसफर ऑफ सॉइल बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब इसको नाम क्या दोगे? ए एलुवियल, बी कोलुवियल, कोलुवियल, सी लॉसेस, या फिर डी एओलियन। बोलो, क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। प्रवीण जी को बहुत मिस कर रहे हो तुम लोग। हाँ, प्रवीण जी कहाँ हैं? प्रवीण जी आ गए? हमें लग रहा है धंधा अच्छा चल गया। 5 मिनट बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? प्रवीण जी को सब के सब मिस कर रहे हैं। बोलो फटाफट, करेक्ट आंसर आ गया इसका? चलो, ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है तो कोलुवेल कह दोगे उसको। 63% लोगों का यहाँ पे सही है। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरे पे आओ। गलत किया, क्यों किया? क्यों किया भाई, क्यों गलत किया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। वेदरिंग स्टार्ट फ्रॉम विच स्टेज ऑफ वेदरिंग। ऑप्शन क्या क्या आपके पास है? इनिशियल, बी ऑप्शन आपके पास है सेनाइल, सी है फाइनल, या फिर डी ऑप्शन है 9। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वेदरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? आई एम हेयर। अरे 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 सर 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 सर, कुर्सी दो, कुर्सी दो, सूरज भागो पीछे। सर को कुर्सी दो, सर बहुत लेट आए हैं, पता नहीं कहां चले गए थे ये। कोई धंधा धंधा खोल दिया क्या प्रवीण जी आपने? बताओ। अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आंसर कैसे दे दिया आप लोगों ने? चलो देखते हैं आंसर। अब देना चाहिए था आपको। यहाँ पे हमें ना फाइनल फाइनल एक और मिटाना पड़ेगा, जुवेनाइल। अब दो, इसको गलत करो और ऑप्शन आप अब दो आंसर इसका, जुवेनाइल। अब करेक्ट आंसर आएगा, पहले कैसे दे दिया? हाँ वही तो। हाँ हाँ मैं तो लिख ही रहा था, एक वो चला गया एक ध्यान। तुम लोग भी आंसर भी दे दिए थे, आंसर भी दे दिए थे कुछ लोग, है ना? चलो अब दो आंसर। अब करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा इसका? प्रवीण जी की खुशी में ऑप्शन गलत हो गया। देख रहे हो, ये क्लास के बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं, पता नहीं 30 कौन से बच्चे से सेलेक्ट कर लिए, उनको लेके जा रहे हैं। जुवेनाइल करेक्ट आंसर होगा 80। हाँ बहुत सही, यही चाहिए था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका जुवेनाइल यहाँ पे हो जाएगा। ये बेचारे क्लास के बच्चे, उनका टिकट कराओ, अपने साथियों को लेके जाओ, पता नहीं कौन से 30 बच्चे लेके जा रहे हैं। बताओ, एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा यहाँ पे एक्टिव फैक्टर देखने को मिल रहा है? क्लाइमेट, बी
ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर, डी ऑल ऑफ दीज। यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है, बताना, करेक्ट बताना। 30 बच्चों का टिकट कराया हूँ विस्तृत ट्रेनिंग करा रहे हैं। सही है, बढ़िया मौसम भी है ना। बिजनेस भी डाल देना, छोटा छोटा स्टार्टअप खोल देना, और क्या। फिर हेरा फेरी, कहना यही ट्रेनिंग है, मछली पकड़ो और उसको सप्लाई करना ऑल इंडिया लेवल पे, है ना। ट्रेनिंग भी हो जाएगी, इसी बहाने तुम्हारा स्टार्टअप भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज, सही है ना। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छे ऐसे ही आप लोग एक दूसरे की जो भी कह सकते हैं कि जो भी हो सके, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। तो ऐसा ही रखो। इसका बात कर लो, प्रवीण जी से बात कर लो, ना ले जाए तो पकड़ना इसे। हमें नहीं ले जा रहे हो, दोस्त हमारे ले जा रहे किसी दूसरे को, है ना। पकड़ लेने को, खाना मिलेगा हाँ भाई बताओ बताओ, ये जरूरी है। और तो सब सेकेंडरी चीजें हैं, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन 83 सभी का सही है, बहुत अच्छे। बस यही तो चाहिए था। अब मैं हो चुका हूं सेटिस्फाई। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे। कल एक बार आना आप, ठीक है, कल आना तुम लोग, ठीक है, कोई नहीं, कल आना आप लोग और इसको फिर से एक बार भर के लाना, ठीक है। इसको फिलअप करके लाना, ठीक है। आज कुछ मिसमैच किया था, कल आना और इसको मिसमैच करके लाना, ठीक है। मिसमैच है, इसको सही करके लाना, ठीक है एवरीवन। और ठीक है, कुछ किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये जिस तरीके से मछलियों के नाम लिख रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा प्रवीण जी आप लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं, है ना। ये अपने ही सब्जेक्ट में इतना मस्त है, नई नई मछलियों में। सही है, इनका तो जिंदगी बहुत हरा भरा है, कहते नहीं, सालमोन लो, बॉम्बे लो, टूना लो, है ना, पता नहीं क्या क्या नाम है। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कल आना तो रिवीजन जरूर करके आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सार्क मत लाना फिर।